हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव जो 30 नंबर का आता है उसमें आपका 30 में 30 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें 5 सेट है, 5 सेट है। एक सेट हम पहले ही करा चुके हैं जो कि मॉडल सेट है 2025 का। तो हर किताब क्या करता है, एक सेट मॉडल सेट देता है और 4 सेट अपने से मिला के देता है, मतलब 5 सेट देता है। तो मॉडल सेट 1 को आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से भी हम बनाए हैं अच्छा से, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये वर्मा प्रेस का है, 5 सेट का। वर्मा प्रेस सब कोई पढ़ता है, बोर्ड का एग्जाम देने वाले सब पढ़ता है। तो इसको आप अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद अगर आप बुक लिए हैं तो उससे पढ़ने में आपको सुविधा होगा, समझ में आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। चलो देखो शुरू करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बराबर, सीधा, आभासी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। अवतल की ऋणात्मक, उत्तल की धनात्मक। उत्तल की आ जाए तो धनात्मक। चलिए आगे। उस दर्पण का नाम जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण। उल्टा भी आ सकता है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आवर्धित और सीधा। उत्तल दर्पण छोटा करके बनाता है प्रतिबिंब। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता, मतलब कि इसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। मिट्टी का, जल, प्लास्टिक, कांच का प्रयोग करते हैं हम लोग लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का नहीं करते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए प्रकाश किरण मुड़ जाती है अभिलंब से दूर। कोई प्रकाश सघन से विरल में जा रही है तो क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये अभिलंब से दूर भागती है, ये इधर आना चाहिए लेकिन ये इधर आएगा या उधर चल जाएगा। चलिए अब आगे देखिए। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस रहता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पर दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम माने न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। सब कोई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिए और एक एक लाइक और कमेंट कीजिए, इतना मेहनत कर रहे हैं। और ये वीडियो आपको एकदम एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो आप ठीक है, भाग्यशाली हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मिलेगा। चलिए आगे देखिए। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, बायोफोकल लेंस। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर या दीर्घ में उत्तल और जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल लेंस। इसी को बोला जाता है द्विफोक्सीय लेंस। बायोफोकल को क्या बोला जाता है, द्विफोक्सी लेंस। एक तरफ उत्तल एक तरफ अवतल, इसी को द्विफोक्सी लेंस बोला जाता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर क्या बोला जाता है, वोल्ट मीटर। और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर या पार्श्व दोनों एक ही होता है, आ सकता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम। अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक आए तो वोल्ट क्या होता है, ऐसा ही मात्रक वोल्ट। बोले ना हम 300 क्वेश्चन कर देंगे इसमें सब मिला के। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। जैसे ये परिनालिका है, इसके ये क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये केंद्र पे अलग होता है। और किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी बिंदु पर समान, ठीक है। और एक होता है उसमें शून्य होता है। चलिए आगे देखिए। अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया।
क्या होगा? विस्थापन। इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिए। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स। वह कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा, और नीले को लाल अम्ल करेगा। चलिए अब आगे। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। क्या है बेकिंग सोडा का सूत्र? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा का यूज याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? एंटा एसिड के रूप में और अग्निशामक में। एंटा एसिड माने प्रति अम्ल, याद रखना है, प्रति अम्ल का उपचार में। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? देखो पीएच मान अलग अलग होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, और 7 के बराबर उदासीन विलयन का पीएच मान। हो गया। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काट सकते हैं? सोडियम। सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं। एल्केन का सूत्र इंग्लिश में पहले लिखो, ALKANE। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। फिर आता है एल्कीन, पहले A तब E, एल्कीन CnH2n। फिर आता है एल्काइन ALKYNE CnH2n-2। तो एल्केन का क्या होगा? CnH2n+2। पहले एल्केन AEY CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 हुआ। एल्डिहाइड OH किसका क्रियात्मक समूह है? OH। सबपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। सबपोषी पोषण माने हरे पेड़ पौधे जो है भोजन जिस प्रकार बनाते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल और खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, इसी को बोला जाता है। चलिए अब आगे देखिए। तेईस नंबर, निम्न में से कौन परजीवी है? परजीवी जंतु माने क्या होता है? परजीवी जंतु मतलब क्या हुआ? जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। तो प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया परजीवी है। क्या है? मलेरिया परजीवी, मच्छर में पाया जाता है ये। पित्तरस का स्रावन कौन करता है? यकृत, लीवर। कौन सा हार्मोन पादप कोशिका विभाजन में सहायक है? साइटोकाइनिन। घेंघा रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग किससे होता है? भोजन में आयोडीन की कमी से। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। हाइड्रा और ईस्ट दोनों में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यह एक अलैंगिक जनन है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधे पर। किस पे किया था? मटर के पौधे पर। आनुवांशिक विज्ञान का पिता भी मेंडल को कहा जाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय से फल बनता है। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। आनुवांशिक का पिता भी यही है। कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, प्रकृति, झील, वन। खेत कृत्रिम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए अगला सेट। वीडियो ठीक लग रहा है सबको? चलिए देखिए अब आगे। गोली दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहा जाता है। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? अवतल दर्पण अभी पढ़े। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? चालक के सामने, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ये उत्तल दर्पण। ये कहाँ गया? उत्तल। और साइड मिरर में भी उत्तले दर्पण रहता है। ये किस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर।
निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है 2.4। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। परितारिका भी इसको हिंदी में बोलते हैं। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत, निकट बिंदु 25। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर करते हैं? उत्तल लेंस से। दीर्घ को दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं और निकट दृष्टि दोष को अवतल। दूर ऊ आ रहा है, या दीर्घ में 3 अक्षर है, यहाँ भी 3। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। अब विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर से। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है? वेग बदल जाता है ये। चलिए अब आगे। ये समीकरण कैसा समीकरण है? ये टूट रहा है तो वियोजन होगा या अपघटन। ZnO + C Zn + CO में किसका उपचयन हुआ है? उपचयन, ऑक्सीडेशन, जिंक का। नहीं सॉरी, ये जिंक है, यहाँ चार्ज खत्म, ये कार्बन का हो रहा है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पथ को लाल करता है? लाल अम्ल करेगा। अम्ल, लाल, लौ है यहाँ भी लौ, इससे याद रखना। धोने का सोडाक सूत्र, धोने के सोडा में पानी रहता है तो Na2CO3.10H2O। क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 उदासीन। तांबा और टीन के मिश्र धातु का नाम क्या है? कांसा। मिश्र धातु क्या है? 2 धातु या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? पारा, इसको मरकरी बोलते हैं, Hg। और अगर अधातु पूछता तो ब्रोमीन होता। धातु पूछा है इसलिए पारा। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है उसको ब्रोमीन बोलते हैं। एल्कीन का सूत्र हम बताए थे तीनों। सबसे पहले एल्केन आता है, फिर आता है एल्कीन, फिर आता है एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। फिर एल्कीन का आता है CnH2n। तो एल्कीन पूछा है CnH2n, एल्काइन पूछता है CnH2n-2। कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? ये जो है एल्डिहाइड का है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है एल्कोहल, ये है कीटोन, C नंबर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? जल से। जल का सूत्र H2O होता है, A टूटता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। अनाक्षी शोषण के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। एक पादप हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि को बढ़ाता है? जिब्रेलिन। थायरोक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट और हाइड्रा में होता है, ईस्ट भी होता है, YEAST। पराग कोश में पाया जाता है पराग कण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा या 46? 23 जोड़ा रहेगा तो ठीक, ना तो 46। बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो है तृतीयक उपभोक्ता है। पहले आता है उत्पादक पेड़ पौधे, फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें आता है शाकाहारी जीव, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीयक में उच्च मांसाहारी, शेर बाघ चीता। हो गया। चलिए अगला सेट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? f बराबर r/2 और r बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होगी? 2 गुनी। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी
उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होगी, और वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की क्या होगी? आधी होगी। यही बताया गया है इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होगी, तो यहाँ आधी हो जाएगी। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति क्या होगी? सी पर वक्रता केंद्र पर वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, आगे जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, और ये जो पसजीज है इसमें उत्तल। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? दोनों अवतल होगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु प्रतिबिंब बनाता वह है दृष्टिपटल या रेटिना, RATINA। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस, अभी तुरंत बताए। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। पार्श्व क्रम में किसको जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, और एमीटर को श्रेणी क्रम। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुख। 2s2+O2 यह है क्या है? संयोजन है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल के एकल उत्पाद का निर्माण करें। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन प्रबल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपच का उपचार एंटाएसिड से करते हैं। एंटाएसिड, प्रति अम्ल। देखो यहाँ है C नंबर, एंटाएसिड, इसी को बोला जाता है प्रति अम्ल। गैस तैस हो जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? सोल्डर, इससे बनता है होल्डर। एक पिताजी याद रखना, पीतल बना है तांबा और जिंक से। एक धातु जिसमें चमक होती है आयोडीन, हीरा भी हो सकता है। एल्काइन का सूत्र YNE, एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? COOH। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद नहीं है, उत्पाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ग्लूकोज। पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा। फ से फ्लोएम, फ से फूड माने भोजन। और जाइलम जल का परिवहन करता है, याद रखना, जल और खनिज। जो से जाइलम, जो से जल। मछली में 2 कोष्ठ का हृदय, मानव में 4 कोष्ठ, मगरमच्छ में भी 4, और सरीसृप में 3। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। इसका कम श्रावण से डायबिटीज होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। एकलजी प्लाज्मोडियम में जनन की विधि बहुखंडन विधि है। ये मानव मादा में निषेचन फिलोपियन नली, यहाँ है 1 नंबर। यहाँ गर्भाशय भी दे दिया है, 1 नंबर होगा इसका आंसर। फेलोपियन नलिका या डिम वाहिनी नली। एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होता है? पुरुष में XY, मादा में XX। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी ग्रीन हाउस गैस है CO2, CFC, सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट सेट है। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस दूरी F बराबर R/2, तो 32/2 माने 16 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा। हजामत बनाने के लिए माने दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। किसी शब्दकोश माने डिक्शनरी के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। कैसे होता है? F बराबर 1/P, तो -0.5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर, माइनस में लगेगा 100 से गुना करेंगे तो।
आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है? सिलियरी मांसपेशी, जिसको पक्षमाभी पेशी बोलते हैं। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो इसको बोलते हैं, रेटिना के आगे बनता है एक, रेटिना के आगे बनता है, वो बनता है निकट। किस दृष्टि दोष में वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो इसका होगा दूर। दूर दिया नहीं है, इसी को दूर बोलते हैं। ये आंसर गलत है। हाँ, सही है, बी है यहाँ भी। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? IR²। लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? परिवर्तित, ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, सॉरी। लघुपथन मतलब होता है, एक होता है शॉर्ट सर्किट। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्षार कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O। ये जो है, ये भी याद रखना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। चलो अब आगे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? अमलगम। अमलगम क्या है? मिश्र धातु में अमलगम। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु, अमलगम क्या है? मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कॉपर। यहाँ पे चांदी होगा लेकिन दिया नहीं है, सोना भी नहीं दिया, इसलिए कॉपर होगा। त्रिबंध को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र। त्रिबंध माने क्या हुआ? जैसे एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? हाइड्रोजन। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। मानव हृदय में कितने कोष होता है? 4। इनमें से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जाता है? कायिक प्रवर्धन। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? एस्ट्रोजन।
एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र XX जैव आवर्धन करने वाले रसायन है? DDT। ठीक है, थैंक यू सबको।